क्या गुटखा, तंबाकू, पान, कॉफी, चाय या दूसरी जगह का पानी पीने की वजह से क्या आपके दांत बहुत ज्यादा पीले और काले हो चुके हैं? क्या आपके दांतों में पायरिया हो चुका है? क्या आपके दांतों में सड़न, कीड़ा, मसूड़ों से खून आना और तेज दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है? क्या इन्हीं वजह से खुलकर हंसने में भी शर्म आती है? अगर हाँ, तो आज की यह घरेलू रेमेडी आपके लिए बहुत ही काम की साबित हो सकती है। यकीन मानिए, अगर आप इस रेमेडी को सही तरीके से और नियमित इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांत पहले से ज्यादा साफ और चमकदार नजर आएंगे। दांतों पर जमी मैल, पीलापन, कालापन बिल्कुल साफ हो जाएगा। साथ ही साथ मुंह की सफाई होगी, मसूड़ों की देखभाल होगी और इस रेमेडी में जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उसे आप घर पे पा सकते हैं। वह सारी चीजें आपके घर पे मौजूद हैं, लेकिन 99% लोगों को पता ही नहीं है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। घर पे आसानी से मिल जाएंगी और घर पे आसानी से आप बना भी सकते हैं। और यह रेमेडी बहुत ही आसान और असरदार है, लेकिन यूज करने के बाद आपको यह कहने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि कभी किसी ने ऐसा तरीका क्यों नहीं बताया। मेरे दांत दर्द हमेशा के लिए बंद हो गए होते, मेरे दांतों की सड़न दूर हो गई होती अगर पहले किसी ने बता दिया होता तो। क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं इस तरीके के बारे में। अगर आप दांतों की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो इस तरीके को एक बार अपने दांतों पर यूज करके देखिए, जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से। उसके बाद आपके दांतों पे फर्क देखिएगा, आपके दांतों की सारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, यह जानना कि इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। लेकिन ध्यान रखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है अगर दांतों की समस्या को दूर करना चाहते हो तो। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है लौंग। जी हाँ दोस्तों, लौंग भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक सुगंधित मसाला है, लेकिन इसका महत्व केवल खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। अगर आपने अपने मुंह में या फिर दांतों पर लौंग का इस्तेमाल कर लिया तो मुंह से जुड़ी समस्याएं, दांतों से जुड़ी समस्याएं पूरी जिंदगी के लिए समाप्त हो जाती हैं। जितने भी लोगों को पता होता है कि लौंग का इस्तेमाल करने से दांतों से जुड़ी समस्याएं समाप्त होती है, वो अपने पॉकेट में जरूर लौंग रखते हैं, अपने घर में लौंग जरूर रखते हैं, क्योंकि लौंग इतना पावरफुल होता है। इसमें जीवाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसी वजह से लौंग को लंबे समय तक दांतों की देखभाल के लिए सबसे ऊपर स्थान मिला है। यही वो लौंग है जिसे दांतों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है। लौंग में खास प्रकार का यूजेनॉल पाया जाता है। ये एक ऐसा यौगिक है जो कि बहुत सारे रिसर्च में भी पाया गया है कि ये हमारे मुंह से जुड़े सूक्ष्म जीवों को समाप्त करता है, जिससे हमारे दांत सड़ने की समस्या समाप्त होती है, दांतों में प्लाक नहीं जमता है, दांत पीले नहीं होते हैं, दांत काले नहीं होते हैं। कैसा भी दांतों की जुड़ी समस्या हो, सारे समाप्त हो जाते हैं केवल लौंग से। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए केवल आपको 12 से 15 लौंग को ले लेना है और ध्यान रखना है फूल सहित जो इसके ऊपर वाला अर्क है वो पूरा का पूरा इसमें जुड़ा रहे। ठीक है, उसके बाद आपको इसे गैस पे रखना है। ध्यान रखना है ये नुस्खा जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से बनाइएगा। दांतों पर अगर आप काम करना चाहते हैं, आप दांतों को सफेद करना चाहते हैं, दांतों की जुड़ी समस्याओं से परेशान है, दांत दर्द रहता है, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी अगर आप इस तरीके से इस नुस्खे को बनाकर उपयोग कर लेते हैं। तो आपने कभी न कभी अपने मम्मी पापा, दादा दादी या किसी बड़े को कहते सुना होगा, दांत दर्द हो तो एक लौंग रख लो, दर्द कम हो जाएगा। क्योंकि आज की मॉडर्न साइंस तो ये मानती है कि लौंग दांतों से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है, लेकिन पहले के जमाने के लोग भी लौंग का इस्तेमाल करते थे दांतों पे। जिनके दांतों में दर्द रहता था, मसूड़ों में सूजन रहती थी, सांस से बदबू आती थी या फिर पायरिया की समस्या थी, तो उनके दांतों से जुड़ी समस्याएं केवल लौंग से समाप्त हो जाती थी। दोस्तों, लौंग को आपको अच्छे से भूनना है। पहले आपको गैस को लो फ्लेम पे रखना है, फिर धीरे धीरे आपको गैस को बढ़ाना है। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये जल रहा है तो यही करना है लौंग के साथ है। लौंग को आपको अच्छे से जला लेना है, बिल्कुल जब तक ये ब्लैक कलर का नहीं हो जाता है। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। देख सकते हैं ये लौंग पूरी अच्छी तरीके से जल चुका है, पूरा अच्छी तरीके से ब्लैक कलर का हो चुका है। अब इसके न्यूट्रिएंट्स आसानी से आप यूज कर पाएंगे अपने दांतों के लिए। जो भी इसके गुण हैं वो आपके दांतों पर काम करेंगे जब आप इसे दांतों पर तरीके से लगाएंगे, जिस तरीके से हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। और जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं उसे ध्यान से फॉलो करें। ठीक है, आपको अब इसे कूट लेना है, अच्छे से इसका पाउडर बना लेना है। किसी भी तरीके से आपको इसका पाउडर बना लेना है। आप किसी कूटने वाले में या फिर सिलबट्टे पे, किसी भी तरीके से आप इसे अच्छे से पाउडर बना लें। ग्राइंडर में भी आप इसका पाउडर बना सकते हैं। ठीक है, हमने इसको अच्छे से कूट लिया है, अच्छे से इसका पाउडर बना लिया है, देख सकते हैं। और देखिए, जो भी चीज़ें हम इसमें यूज करने वाले हैं वो आज से नहीं,
हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी हम इसमें केमिकल का उपयोग नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट आपको लेना है सरसों का तेल। हमने यहाँ पर प्योर सरसों का तेल ले रखा है। ठीक है, हमने प्योर सरसों का तेल डिब्बे में ले रखा है। इस डब्बे में हमने पहले से भर रखा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको प्योर सरसों का तेल नहीं मिल रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है प्योर सरसों का तेल नहीं मिलता है, तो जो मार्केट में सरसों का तेल मिलता है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए। देखिए, सरसों का तेल आपको अपने दांतों पर जरूर यूज करना चाहिए। एक बार जब आप अपने दांतों पर उपयोग करेंगे तो आपको पहले से ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा कि पहले कभी किसी ने ऐसा तरीका क्यों नहीं बताया कि पहले ही अगर दांतों पे सरसों का तेल अगर आपने इस तरीके से यूज कर लिया होता तो दांतों से जुड़ी समस्याएं ही नहीं होती। दांत पीले नहीं पड़ते, दांत काले नहीं पड़ते, या फिर दांतों में दर्द नहीं होता। आज के समय में जहां एक तरफ हर समस्या के लिए दवाएं लोग यूज कर रहे हैं, केमिकल का उत्पाद यूज कर रहे हैं लोग, लेकिन सदियों से उपयोग किए जाने वाले घरेलू नुस्खे का लोगों को पता ही नहीं है, और जिससे नेचुरल तरीके से दांत साफ रहेंगे, सफेद रहेंगे। क्योंकि हमेशा आप केमिकल का उपयोग नहीं कर पाएंगे, केमिकल का उपयोग ज़्यादा करने से दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल चीज़ों का आप उपयोग करिए। 1 चम्मच आपको सरसों का तेल ले लेना है, और जो हमने लौंग का पाउडर बना के रखा था उसमें आपको डाल लेना है, और इसे अच्छे से चम्मच से मिला लेना है। दोस्तों, जैसे हम ब्रश करते हैं, ठीक है, उस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप उंगली से ही अपने दांतों पर इसे रगड़ें, आप ब्रश से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको लेना है नमक। ध्यान रखना है, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सफेद नमक का उपयोग करना है, व्हाइट साल्ट का यूज करना है। अब बहुत से लोगों को लगता होगा कि आखिर नमक से हमारे मुंह में, हमारे दांतों पे होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, नमक के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हमारे दांतों से प्लाक जमा होते हैं वो निकालते हैं। और नमक की सबसे खास बात यह है कि प्राकृतिक रूप से मुंह के कीटाणुओं को रोकता है, मुंह के कीटाणुओं को अच्छे से ही मार देता है, मसूड़ों की सूजन को कम करता है, साथ ही साथ दांत दर्द को भी शांत करता है, दांत दर्द की समस्या को भी दूर करता है। मुंह के लिए नमक बहुत ही अच्छा होता है, मुंह की सफाई के लिए। सांसों में अगर बदबू आती है, मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, दांतों में पायरिया है, या फिर मसूड़ों से खून आता है, पीलापन है, प्लाक हटाने के लिए ये नमक बहुत ही कारगर है। लेकिन इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सफ़ेद नमक का ही उपयोग करना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, सफ़ेद नमक का ही उपयोग करिएगा, किसी और नमक का आपको उपयोग नहीं करना है। सफ़ेद नमक आपके दांतों पर तेजी से काम करेगा, क्योंकि हम ये नुस्खा इसलिए बना रहे हैं ताकि आपके दांत जल्दी सफ़ेद हो, तेजी से सफ़ेद हो। तो इसके लिए आपको सफ़ेद नमक का उपयोग करना है। थोड़ा सा आपको सफ़ेद नमक लेना है, 1/4 चम्मच आपको सफ़ेद नमक ले लेना है, और जो हमने पहले से मिक्सचर रेडी करके रखा था उसमें आपको डाल लेना है। उसके बाद चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। इस नुस्खे को बनाने में आपको थोड़ी सी मेहनत केवल ये करनी पड़ेगी कि चम्मच से आपको अच्छे से मिलाना पड़ेगा। जो भी हम पेस्ट बना रहे हैं दांतों के लिए, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि इन सारी चीज़ों को हम जब अच्छे से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, और इसका यूज हम अपने दांतों पर करेंगे तो हमारे दांतों से जुड़ी समस्याएं तेज़ी से समाप्त होंगी। इसलिए जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे लास्ट में आपको ले लेना है मीठा सोडा। जी हाँ दोस्तों, मीठा सोडा आप जरूर ले लीजिएगा। इतना मीठा सोडा लेने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि मीठा सोडा लेना है। ठीक है, आपको केवल 2 से 3 रुपए में या फिर 1 रुपए में भी मीठा सोडा मिल जाएगा। चुटकी भर आपको मीठे सोडे की जरूरत पड़ेगी इस नुस्खे को बनाने के लिए। लेकिन किस तरीके से आपको इस नुस्खे में यूज करना है, कब लगाना है दांतों पर, कितने देर तक लगाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपके दांतों में जितनी समस्याएं हैं सारी की सारी तेजी से समाप्त हो। दांतों से जुड़ी जब तेजी से समस्याएं समाप्त होंगी तो आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद होंगे, बिल्कुल चमकदार होंगे। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो दांत से जुड़ी समस्याओं से बहुत ज़्यादा समय से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा समय से। ठीक है, लेकिन इस नुस्खे को यूज करने के बाद आपके दांतों से जुड़ी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। मीठा सोडा दांतों पर बाहरी परत जो होती है जमा गंदगी की, उसे साफ करने में बेहद कारगर होता है। प्लाक बहुत ज़्यादा लोगों के दांतों में जम जाता है, दांतों में दर्द बढ़ने लगता है, तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए मीठा सोडा बहुत ही कारगर है। तो आपको इसको भी 1/4 चम्मच लेना है। 1/4 चम्मच से थोड़ा सा आप कम ले लेंगे तभी चल जाएगा। ठीक है, तो हमने जो पहले से मिक्सचर रेडी करके रखा था, नुस्खा बना के रखा था, उसमें आपको मीठा सोडा डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि इस नुस्खे को बनाने में आपको मेहनत केवल इतनी सी करनी पड़ेगी कि आपको इस नुस्खे को अच्छे से फेंटना पड़ेगा, अच्छे से मिलाना पड़ेगा। चाय, कॉफ़ी और अगर कोई भी चीज़, गुटखा, तंबाकू, पान खाने की वजह से भी आपके दांत लाल, पीले, काले दिख रहे हैं, साफ नहीं हो रहे हैं,
तो ऐसी सभी समस्याओं को दूर करेगा। मसूड़ों से ब्लड आता है, पायरिया है दांतों में, या फिर दांतों में झंझनाहट रहती है, तो ऐसी सभी समस्याओं को कंट्रोल करेगा और दांतों को आपके साफ चमकदार मोती जैसे बनाएगा। तो इस नुस्खे को आप अपने दांतों पर जरूर यूज करिएगा। अब हमारा नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है, तो चलिए अब जान लेते हैं इसे दांतों पर यूज कैसे करना है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको दिन में एक टाइम करना है। जैसे मान लीजिए अगर आप सुबह में ब्रश करते हैं, पेस्ट आप ब्रश कर रहे हैं, तो आप शाम के टाइम इसे करिएगा। पेस्ट आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको पेस्ट छोड़ देना है। एक टाइम आप इसे करिए, दूसरे टाइम आप इसे करिए, ठीक है? रेगुलर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने दांतों पर आप इसका यूज करिए और दांतों से जुड़ी समस्याएं आपके दूर हो जाएंगी। दांत आपके कितने देर में सफेद होगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।